नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों का अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उत्तरी अमेरिका की भूगर्भिक विशेषताओं का, वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने वहाँ की जो भूगर्भिक विशेषताएं हैं, भूगर्भिक भाग हैं, उनका अध्ययन किया था। आज हम उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका एक विशाल और विविधताओं वाला महाद्वीप है और विशाल तथा विविधताओं वाला महाद्वीप होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। तो उच्चावचीय और धरातलीय विशेषताओं की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रॉकी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2, उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान। नंबर 3, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। और चौथा, तटीय मैदान। ये 4 भाग यहाँ पर किए गए हैं। रॉकी पर्वतीय प्रदेश, अमेरिका का विशाल मैदान, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश और तटीय मैदान। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर पर्वतीय भाग स्थित हैं। पश्चिमी तट पर जो पर्वतीय भाग है वो है रॉकी पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी तट पर जो पर्वतीय भाग है वो है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। तो रॉकी जो पर्वतीय प्रदेश है वो प्रशांत महासागरीय तट पर पश्चिम की ओर स्थित है तथा अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। इन दोनों के मध्य में उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान पाया जाता है, जो कि मैकेंजी, सेंट लॉरेंस तथा मिसिसिपी, मिसौरी नदियों का उनके द्वारा लाई गई तलछट के द्वारा उपजाऊ मिट्टी के जमा करने से बना है। तथा दोनों ओर तटीय मैदान है, प्रशांत महासागरीय तटीय मैदान और अटलांटिक महासागर का तटीय मैदान। तुलना करने पर अटलांटिक महासागर के मैदान का विस्तार ज़्यादा सिद्ध है, जबकि प्रशांत महासागर के तटीय भाग का जो विस्तार है वो तटीय मैदान का विस्तार कम है, क्योंकि वहाँ पर रॉकी तथा उसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो विद्यमान है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। रॉकी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश और तटीय मैदान। इसमें जो रॉकी पर्वतीय प्रदेश एक वलित पर्वतीय प्रदेश है, जो कि नवीन भूभाग है। अमेरिका का विशाल मैदान भी एक नवीन भूभाग है। अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश अपेक्षाकृत प्राचीन भूभाग है और दोनों तटों पर तटीय मैदानी भाग पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रॉकी पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। रॉकी पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण है दोस्तों, ये देखिए, ये रॉकी पर्वतीय प्रदेश है। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये रॉकी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत गिना जाता है, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। रॉकी पर्वत का निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि जब उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका पेंजिया से टूट करके पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी किनारे हैं वो वलित होने के कारण रॉकी पर्वत में बदल गए और इसलिए रॉकी एक वलित पर्वत के रूप में माना जाता है। जो प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट थी उसका आपस में टकराव हुआ और इसी कारण से उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी किनारे थे वो वलित हो गए और वलित होने के कारण यहाँ पर रॉकी तथा उसकी दूसरी अन्य पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ माना जाता है। तो इसी कारण से रॉकी पर्वत एक नवीनतम वलित पर्वतों में गिना जाता है। तो रॉकी पर्वत का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। रॉकी पर्वत का जो विस्तार है दोस्तों, वह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, अलास्का में ब्रुक्स श्रेणी से लेकर, ये देखिए यहाँ पर आप, अलास्का में ब्रुक्स श्रेणी से लेकर दक्षिण में मेक्सिको के पठार तक है। ये देखिए, उत्तर में अलास्का में ब्रुक्स श्रेणी से लेकर दक्षिण में मेक्सिको के पठार तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में यहाँ पर फैला हुआ है और यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। यह रॉकी पर्वतीय जो प्रदेश है, यह उत्तरी अमेरिका की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। यह उत्तरी अमेरिका की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है और वलित पर्वत श्रेणी क्यों है ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इसका निर्माण उस समय हुआ था जब उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे पेंजिया से टूट करके। तो जब ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो इन दोनों महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे हैं वो वलित पर्वतों में बदल गए।
उत्तर में उत्तर अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ माना जाता है। तो दोनों पर्वतों का निर्माण एक ही साथ हुआ है। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत बना और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यह उत्तर अमेरिका की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। यह विभिन्न छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है। सबसे मुख्य जो है वो तो है रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी सबसे मुख्य है। इसके अलावा है मैकेंजी श्रेणी, ब्रूक्स श्रेणी, तटीय श्रेणी, कास्केड श्रेणी और सियरा नेवादा श्रेणी। इस प्रकार से यह 4 पर्वत श्रेणियों के द्वारा निर्मित हुआ है। रॉकी जो कि मुख्य श्रेणी है तथा रॉकी के उत्तर में मैकेंजी और ब्रूक्स स्थित है तथा तटीय श्रेणी, कास्केड श्रेणी और सियरा नेवादा श्रेणी आदि पर्वत श्रेणियाँ रॉकी के पश्चिम में स्थित है। हम इनको मानचित्र में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है ब्रूक्स श्रेणी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रूक्स श्रेणी। ये देखिए ये मैकेंजी श्रेणी, मैकेंजी पर्वत, ये देखिए मैकेंजी श्रेणी और इसी के पास ही जो है मैकेंजी नदी भी यहीं पर ही प्रवाहित होती है। इसके पश्चात जो मुख्य पर्वत श्रेणी है वो है रॉकी पर्वत श्रेणी। ये देखिए ये है मुख्य पर्वत श्रेणी रॉकी माउंटेन, ये रॉकी माउंटेन है। और रॉकी माउंटेन के पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर जब हम दोस्तों जाते हैं तो इसकी जो कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसका जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो हमें पश्चिम की ओर दिखाई देता है, जिसमें कोस्टल श्रेणी, तटीय श्रेणी है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। देखिए कोस्टल श्रेणी, तटीय श्रेणी, यह है कास्केड श्रेणी, यह है कास्केड श्रेणी। और एक श्रेणी इस यहाँ पर स्थित है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, यह है सियरा नेवादा श्रेणी। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी श्रेणियों के द्वारा मिलकर के इसका जो प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र है वो बना है। तो इस प्रकार से जो रॉकी माउंटेन है वो सतत रूप से फैला हुआ है तथा पश्चिम की ओर तटीय श्रेणी, कास्केड श्रेणी और सियरा नेवादा श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। ये सियरा नेवादा श्रेणी है। एस और एन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, S.N सियरा नेवादा श्रेणी। और ये अलग अलग राज्यों में यहाँ पर फैली हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर की ओर तो हमने देखा दोस्तों, अभी उत्तर की ओर जो श्रेणियाँ हैं उसमें एक तो है ब्रूक्स और दूसरी है मैकेंजी। कुछ जो इसकी पहाड़ियाँ हैं वो अलास्का श्रेणी के रूप में भी फैली हुई है। अलास्का में देखिए यहाँ पर रॉकी माउंटेन की कुछ जो श्रेणियाँ हैं वो अलास्का में अलास्का श्रेणी के नाम से भी फैली हुई है। तो 3 हिस्से इसके उत्तर की ओर हो गए। पहला तो हो गया दोस्तों ब्रूक्स श्रेणी, ब्रूक्स रेंज, ब्रूक्स श्रेणी इसका पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हो गया मैकेंजी श्रेणी और तीसरा हो गया अलास्का श्रेणी। तो उत्तर की ओर इसके 3 इसकी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ब्रूक्स, मैकेंजी और अलास्का। इसके बाद रॉकी जो पर्वत है उसको भी 2 भागों में उसकी श्रेणियों को बांटा गया। सतत जो पर्वत श्रेणी है वो रॉकी पर्वत के नाम से जानी जाती है, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसकी जो दूसरी श्रेणी है, समानांतर छोटी जो श्रेणियां हैं वो प्रशांत महासागर के तट पर पश्चिम की ओर है, जिसमें पहली है तटीय श्रेणी। ये देख रही यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है तटीय श्रेणी जो बिल्कुल प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके बाद जो 2 श्रेणियाँ बचती है वो है कास्केड और सियरा नेवादा। कास्केड ये देखिए यहाँ पर ब्रूक्स तथा मैकेंजी श्रेणी का जो विस्तार है वो उत्तरी भाग में है और तटीय श्रेणी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। आपको बताया था मैंने, प्रशांत महासागर के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। सियरा नेवादा जो श्रेणी है वो पूर्वी कैलिफोर्निया और पश्चिमी नेवादा राज्यों में फैली हुई है। अभी आपको बताया था, देखिए दोस्तों ये सियरा नेवादा श्रेणी है। ये देखिए ये पूरी की पूरी सियरा नेवादा श्रेणी है जो कि पूर्वी कैलिफोर्निया तथा पश्चिमी नेवादा राज्यों में फैली हुई है, ये सियरा नेवादा श्रेणी। इसके बाद आप देखते हैं जो तीसरी है श्रेणी वो है कास्केड श्रेणी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कैलिफोर्निया से लेकर अलास्का तक फैली हुई है। ये देखिए ये जो शेष जो श्रेणी है यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, ये है ये कास्केड श्रेणी, ये उत्तर की तरफ उत्तर तक फैली हुई है, कास्केड श्रेणी है। तो ये तटीय जो भाग है वहाँ पर ये श्रेणियाँ फैली हुई है। तो इसको हम स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं रॉकी माउंटेन को। एक तो प्रशांत महासागर के तट पर पश्चिम की ओर फैली हुई श्रेणियाँ और पूर्व की ओर जो श्रेणी है, सतत श्रेणी है, वो रॉकी माउंटेन के नाम से जानी जाती है। और पश्चिम की ओर जो छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं उनमें तटीय श्रेणी, कास्केड श्रेणी, ये देखिए कास्केड श्रेणी जो कि कैलिफोर्निया से लेकर अलास्का तक फैली हुई है। और तीसरी है सियरा नेवादा श्रेणी जो कि पूर्वी कैलिफोर्निया और पश्चिमी नेवादा राज्यों में फैली हुई है। तो कैलिफोर्निया और नेवादा राज्यों में तो सियरा नेवादा श्रेणी है
और जब इसके उत्तर की ओर जाते हैं हम तो कास्केड श्रेणी है जो कि कैलिफोर्निया से लेकर के अलास्का तक फैली हुई है, और पश्चिम की ओर तटीय श्रेणी स्थित है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी जटिल एक संरचना बनाती है, जिसमें ब्रूक्स, मैकेंजी, अलास्का उत्तर की ओर है। ये देखिए दोस्तों, तीनों जो श्रेणियां हैं ये तीनों श्रेणियां उत्तर की ओर हैं। ब्रूक्स, अलास्का और मैकेंजी, ये तीनों, ये देखिए यहाँ पर नंबर 1 ब्रूक्स, नंबर 2 मैकेंजी और ये तीसरा अलास्का। इसके बाद जो मुख्य जो श्रेणी है वो है रॉकी माउंटेन। ये देखिए ये मुख्य श्रेणी है रॉकी पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे वलित होने से बना है रॉकी पर्वत। इसके पश्चिम की ओर प्रशांत महासागरीय तट पर भी छोटी छोटी श्रेणियां हैं, जिसमें पहली है तटीय श्रेणी जो कि प्रशांत महासागर के तट के सारे है। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है दोस्तों, वो है यहाँ पर कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी यहाँ पर इसकी दूसरी श्रेणी है। कास्केड श्रेणी यहाँ पर इसकी दूसरी श्रेणी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कास्केड श्रेणी का जो विस्तार है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कास्केड श्रेणी का विस्तार कैलिफोर्निया से लेकर के कास्केड श्रेणी का विस्तार कैलिफोर्निया से लेकर के उत्तर में अलास्का तक है। ये देखिए उत्तर में अलास्का तक फैली हुई है। और सीरा नेवादा श्रेणी का जो विस्तार है वो नेवादा और कैलिफोर्निया राज्यों में फैली हुई है। तो इस प्रकार से जो रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर में अलास्का से लेकर के दक्षिण में मेक्सिको के पठार तक, यानी ब्रूक्स श्रेणी से लेकर के दक्षिण में मेक्सिको के पठार तक इसका विस्तार है। काफ़ी कटाफटा है, अलग अलग श्रेणियों में छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। इसकी जो मुख्य श्रेणियां हैं वो ब्रूक्स, मैकेंजी, अलास्का, रॉकी माउंटेन, तटीय श्रेणी, कास्केड और सिएरा नेवादा है। ये जो भाग है ये एक जल विभाजक का कार्य भी करता है। इसके जो पूर्व की नदियां हैं यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पूर्व की ओर की जो नदियां हैं वो अटलांटिक महासागर में गिरती है, तथा पश्चिम की ओर की जो नदियां हैं वो प्रशांत महासागर में गिरती है। तो पूरा का पूरा क्षेत्र एक जल विभाजक का कार्य भी करता है। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये शुष्क है, यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। इस प्रकार से जो रॉकी पर्वतीय प्रदेश है यह उत्तरी अमेरिका का काफ़ी महत्वपूर्ण पर्वतीय प्रदेश है, जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। इससे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और इसका मानचित्र भी बना लें।